हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। अभी एयरफोर्स रागा टेस्ट नंबर 5 करते हैं और इंग्लिश आज से 100% स्टार्ट हो जाएगा। इंग्लिश का मॉक टेस्ट भी ठीक है। इसको कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने से पहले एक इंपॉर्टेंट बात कि आप में से जितने लोग अगर पेड बैच से ज्वाइन करना चाहते हो और पेड बैच से फायदा होता है, ठीक है। फायदा देखो क्या होता है ना, यूट्यूब पे भी सभी क्लासेस पढ़ाई हुई है, लेकिन उसमें आपको ढूंढना और बिल्कुल सीक्वेंस में रेगुलर होके रेगुलरिटी के साथ पढ़ना, और बहुत सारी प्रॉब्लम्स होता है ना कि डिस्ट्रैक्शन वगैरह, तो ये सभी चीज़ें पेड बैच में आपको नहीं देखने के लिए मिलती हैं। वो तो स्पेशली आपको A to Z स्टडी ऐप को डाउनलोड करोगे, वहाँ पे 600 रुपये में पेड बैच लोगे, जहाँ पे आपको कंप्लीट वीडियो कोर्सेज वाई ग्रुप की, चाहे वो इंग्लिश हो या फिर रागा हो, साथ में ऑनलाइन टेस्ट सीरीज मिल जाएगा और पेड PDF मिल जाती है उसी के अंदर। तो आपको सिर्फ वहाँ पे पढ़ाई से रिलेटेड कंटेंट ही दिखने वाले हैं। यूट्यूब पे तो मतलब ठीक है, बहुत बढ़िया है, लेकिन अगर डेडिकेटेड होकर अगर चाहते हो तो फिर वो चीज़ें नहीं मिल पाती है। मॉक टेस्ट वगैरह के लिए यूट्यूब ठीक है, तो आप पेड बैच ज्वाइन कर सकते हो A to Z स्टडी ऐप को डाउनलोड करके। बाकी अगर आपके पास पैसे नहीं है तो यूट्यूब पे भी सभी चीज़ें पढ़ाई हुई हैं, अगर डेडिकेशन होगा तो आप पढ़ लोगे। अगर आपके पास 600 रुपये हैं और आप बढ़िया से पढ़ना चाहते हो तो आराम से ऐप को डाउनलोड करके ज्वाइन कर लो पेड बैच और पढ़ाई कर लो, ठीक है। और ज्वाइन करने टाइम कुछ भी प्रॉब्लम है तो व्हाट्सअप करके पूछ लो। 7279047787 पे व्हाट्सअप करके पूछ लेना, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किस राज्य की सीमा अधिकांश राज्यों से लगती है। कौन सी इंडिया की स्टेट है जो कि मैक्सिमम क्या करते हैं ना, स्टेट से बाउंड्री शेयर करती है? वो उत्तर प्रदेश है, यूपी है। वैसे भी बहुत बड़ा स्टेट है, इंडिया लार्जेस्ट स्टेट तो नहीं कह सकते, पॉपुलेशन में ज़्यादा है भले, लेकिन एरिया वाइज सबसे ज़्यादा पूछेगा बड़ा स्टेट कौन है, तो वो राजस्थान है, ठीक है। आगे चलो, मोहिनीअट्टम जो है नृत्य वो किस जो विकसित किया गया था वो किस स्टेट के अंदर? तो मैक्सिमम स्टूडेंट केरला और तमिलनाडु में कंफ्यूज रहते हैं, तो ये चीज़ याद रखोगे, वो चीज़ है केरला है, ठीक है। केरल के अंदर मोहिनीअट्टम को डेवलप किया गया था या फिर स्टार्ट किया गया। एक परमाणु की नाभिक की जो द्रव्यमान होती है वो किस चीज़ की बनी होती है? तो नाभिक की द्रव्यमान जो होती है ना, वो नाभिक के अंदर जो न्यूक्लियंस होते हैं, हाँ क्या ये रहा, नंबर ऑफ न्यूक्लियंस इन द, क्या कहते हैं उसको, न्यूक्लियस। मतलब बताओ नाभि में क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, तो ये सभी चीज़ें तो पता है। चलो, संयुक्त राष्ट्र महासचिव का कार्यालय क्या? देखो एक चीज़ मैं बताऊंगा, इसके ऊपर कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है, कभी कभार डिटेल में जाते हैं। प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। कहेगा प्रोटॉन के ऊपर क्या चार्ज होता है? प्लस चार्ज। इलेक्ट्रॉन के ऊपर माइनस। न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, ठीक है, कोई भी चार्ज नहीं होता इसके ऊपर। तो ये सवाल पूछ सकता है, बताओ न्यूट्रॉन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है? तो आप पूछ सकता है, कभी कभार गलती कर दो एग्जाम। कह रहा है क्या सचिव, क्या कहते हैं, संयुक्त राष्ट्र महासचिव का कार्यकाल, ठीक है, यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जो होते हैं ना जनरल, उनका टीनियर कितना होता है? तो 5 साल का होता है। करेक्ट आंसर डी है इसका। कह रहा है CSS का फुल फॉर्म, देखो इसके पहले मैंने आपको पढ़ाया था HTML का फुल फॉर्म, WWW का फुल फॉर्म, इसके अलावा वेरियस फुल फॉर्म कंप्यूटर से रिलेटेड पढ़ाए थे आपको, ठीक है। उसी से रिलेटेड एक है, जैसे HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, एक वेबसाइट डेवलपमेंट करते टाइम काम आता है, कोडिंग करते टाइम काम आता है, ठीक है। उसी प्रकार CSS एक डिज़ाइन लैंग्वेज है, ठीक है। HTML जब लैंग्वेज को हम लोग लिख लेते हैं तो उसी में हम लोग स्टाइल करने के लिए CSS का यूज़ करते हैं। जैसे कोई वेबसाइट है तो सिर्फ लिख दिया गया तो कितना गंदा लगेगा, अब इसको बीच में लाना है, इसका कलर चेंज करना है, वो सब CSS की मदद से करते हैं। इसको कहते हैं हम लोग कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स, ठीक है। तो CSS का फुल फॉर्म होता है कैस्केडिंग स्टाइल शीट, समझ लेना, ये एक स्टाइल वाली लैंग्वेज है। और तो कॉमिक्स स्टाइल शीट मत कहते ना, कैस्केडिंग स्टाइल शीट कहते हैं। ऑप्शन बी। वैसे बहुत सारी लैंग्वेज है, बाकी उतना आपको डेवलप डिप में नहीं जाना। संप्रीति युद्ध जो है ना, वो डिफेंस एक्सरसाइज संप्रीति, वो किन दो देशों के बीच हुई थी? तो इंडिया और बांग्लादेश के बीच में हुई थी, ये चीज़ याद रखोगे, ओके। अब मैं एक चीज़ पूछता हूँ, सौर्य किरण बता दो, सौर्य किरण किन दो देशों के बीच में? अगर आपको पता है तो कमेंट करके बता दो, अदरवाइज हम लोग कभी ना कभी तो पढ़ ही लेंगे और मैं बता ही दूंगा इस वीडियो के एंड में। फिलहाल अगर पता है तो बताओ, सौर्य किरण किस कंट्रीज के बीच की हुई एक डिफेंस एक्सरसाइज है? 18 जुलाई 2022 को कहोगे 2022 का करंट अफेयर, हाँ भैया डिफेंस वाला पूछ लेता है, ठीक है, डिफेंस रिलेटेड जो करंट अफेयर होते हैं। भारतीय नौसेना को कौन सा स्वदेशी विमान वाहक पोत दिया गया? तो वो कौन सा है? INS विक्रांत है, ये चीज याद रखना आप, ठीक है, INS विक्रांत। चलो अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं हम लोग।
बट एक डाउट क्लियर करते चलो मैं आपको, जो मैंने अभी पूछा था आपसे यहाँ पे यही पूछा था ना, सौर्य किरण। तो सौर्य किरण देखो संप्रीति तो ठीक है, अगर आपने अभी तो सुन लिया इंडिया बांग्लादेश, अगर सौर्य किरण का आंसर आपने अभी तक नहीं दिया, आपको नहीं पता है, तो इंडिया नेपाल के बीच होने वाला एक बायलैटरल क्या डिफेंस एक्सरसाइज है, ये संप्रीति का बिल्कुल सही है। इंडिया बांग्लादेश जो मैंने अभी आपसे पूछा ना, सौर्य किरण बताओ आप, सौर्य किरण, तो उसका आंसर मैंने बोला। जिसको नहीं पता होगा वो फिर, मुझे पता है कि आप लोग इतने मेहनती हो नहीं कि आप गूगल करके सर्च करोगे, मैंने बता दिया ताकि एग्जाम में आए तो ये मत सोचना कि हाँ मास्टर ने तो आधा ही बताया था। आगे देखो, किसी कुड भाषा में ना मतलब कोडिंग में लिखते हैं टेरेस को 70 लिखते हैं, उसी कुड भाषा में बालकनी को क्या लिखेंगे? पहली बात तो ये जो है ना, इन सबको ऐड कर दो, ठीक है। 18, 18, 1, 3 और 5, इन सबको अगर ऐड करोगे तो इनका वैल्यू 70 आ जाएगा। उसी तरीके से बालकनी का जो वर्ड है, तब अल्फ़ाबेट में ए बी, बी 2 नंबर पे आता है, 1 नंबर पे आता है, 12 नंबर पे आता है, 3 नंबर पे, फिर ओ है ना, ये क्या लिखा है, अच्छा ये एन है, सही है। ये हो गया 15 नंबर पे, ये हो गया 14 नंबर पे, और ये हो गया 25 नंबर पे। इन सबको ऐड कर दो, आ जाएगा आपका 72, ठीक है। तो इस तरीके से आपको थोड़ा बहुत रटना पड़ेगा। क्या रटना पड़ेगा? तो इन सब का जो नंबरिंग है वो, बाकी ट्रिक व्रिक काम नहीं आते हैं, एग्जाम में भूल ही जाते हो। और कुछ लोग क्या करते हैं ना, एंट्री करते समय पेपर पे ABCD लिखना शुरू कर देते हैं, 1 2 3 4, और वो लोग पकड़ लेंगे पेपर, वो छीन लेंगे, डटबो करेंगे, ज़्यादा नोटंगी करोगे तो भगाइयो देंगे, ठीक है। तो ये सब मत किया करो, याद करके जाया करो। बाकी लक अच्छा रहा तो ठीक है, बच गए, नहीं लक अच्छा रहा तो फिर कबड्डी खिला देंगे सेंटर पे। आगे देखो, 49 इंटू 7 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 9 प्लस 4 एक इक्वेशन है। कह रहा मल्टीप्लाई का मतलब क्या है? भाग है, मतलब डिवाइड है। माइनस का मतलब गुणा है, डिवाइड का मतलब जोड़ है, तो प्लस का मतलब माइनस है। तो इस इक्वेशन की वैल्यू बताओ। तो 49 डिवाइडेड बाई 7, माइनस का मतलब क्या है भाई? गुणा है, डिवाइड का प्लस है, और ये प्लस का माइनस है। तो ये 7 बार में कटेगा, 7 से 3 को मल्टीप्लाई करो, 21 हो जाएगा, 21 प्लस 9 30 हो जाएगा, और ये -4 कर दोगे 26 हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर। बड़ा इजी क्वेश्चन होता है ऐसे, अगर जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं उनको लग रहा होगा कि नहीं इजी नहीं है, बट प्रैक्टिस कर लोगे 20-25 क्वेश्चन कैसे ना, तो फिर हो गया काम, आसानी से हो जाता है। असंगत का चयन करो, ठीक है। AOU, ठीक है, AEI और FGHIOU, इन सब में सबसे ऑड क्या है? पहली बात तो देखो, ए और क्या मतलब बोलते हैं, AOU कंटिन्यू नहीं है, ठीक है। या फिर कह सकते हो ये तीनों ववेल हैं, ये तीनों ववेल हैं, ये तीनों ववेल और ये तीनों कॉन्सोनेंट है, बस ऐसे भी मार सकते हो, आंसर कहानी खत्म। या फिर FGH कंटिन्यू है, बाकी सब इधर उधर है, दोनों लॉजिक लगा सकते हैं। करेक्ट आंसर सी ही आएगा दोनों तरीके से। कह रहा है ए के बाद बी है भाई, हाँ, TH है, MN है और ST है, तो अगला क्या होगा? ए के बाद जी है ना, कितना ऐड किया? BCDEFG, मतलब +6 किया, इसमें भी +6 किया, तो M आ गया। फिर आगे 6 बार बढ़ोगे तो ऐसा आएगा, फिर आगे 6 बार बढ़ो, क्या हो जाएगा? TUBWXY, वाई से स्टार्ट होगा, और वाई से स्टार्ट होने वाला ऑप्शन नंबर ए ही है, ठीक है। बाकी इसमें भी देख लो, ये 6 ऐड करते गया है, ठीक है। तो 6 ऐड करते जाओगे तो लास्ट में हमको Z मिल जाना है, बस ए इसका सही आंसर है। देखो एंड में ना कमेंट करके जरूर बताया करो कि आपके कितने स्कोर हुए टोटल सेट के अंदर। अब ये क्वेश्चन क्या कहता है, देखो अगर ये तो या तो कॉलम या फिर रो में चेक किया करो, मतलब अप एंड डाउन, क्या कहते हैं, हॉरिजेंटल या फिर वर्टिकली चेक किया करो। हॉरिजेंटल ये हो जाएगा, वर्टिकल ये हो जाएगा, ठीक है। आपको लगता है ना कि नहीं, देखो 12, 21 और 31 को मिला के कुछ किया गया, तो 12 और 21 को जोड़ेंगे तो 34 आ जाएगा, तो फिर नीचे 31 है, तो बोलोगे सर 3 घटा देंगे तो 31 आ जाएगा, ठीक है। बट 20 और 19 को अगर जोड़ेंगे तो 39 आएगा, क्या इसमें भी 3 घटाएंगे तो क्या 21 आएगा? नहीं आएगा। तो क्लियर है कहानी। अब देखो हम लोग ना हॉरिजेंटल चेक करते हैं 36 रूप से, मतलब 12 और 28 को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा? मेरे को ये बताओ, पहली रो 12 और 28 जोड़ोगे मिलेगा 40, 40 का आधा होता है जो बीच के अंदर छुपा हुआ है, 20 छुपा हुआ है। अब सेकंड वाले को रहने दो, थर्ड वाले में देखो, आगे एंड पीछे वाले को जोड़ दो, मिलेगा कितना आपका 42, 2 से डिवाइड मारोगे 21। अब देखो वही चीज इसमें करना था, 21 को और इस 8 को जोड़ेंगे
ठीक है, एक्स को जोड़ेंगे और डिवाइड मारेंगे तो इसकी वैल्यू 19 आनी चाहिए थे। तो 21 प्लस एक्स बराबर क्या आ गया 38। तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा 38 में से 21 घटा लो, जो वैल्यू होगा 17, वही आपका आंसर। करेक्ट आंसर डी है। बड़ा इजी रीजनिंग है, बस थोड़ा सा प्रैक्टिस करने की जरूरत है, आराम से बन जाता है भैया। देखो 2 10 84 ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है आपके लिए, मेरे को ऐसा लगता है कि आप बना लोगे, मेरे को ऐसा लग रहा है कि आप बना लोगे अगर वीडियो को रोक के ना थोड़ा सा अगर दिमाग लगाए ना तो बन जाए। आपने अपनी जिंदगी में मल्टीप्लाई सीखा होगा, स्क्वायर क्यूब ये सभी चीजें सीखी होगी, कुछ लॉजिक लगाओ जिससे कि निकल जाए। अगर आपने वीडियो रोक के प्रयास किया नहीं बना तो देख लो क्या किया गया। 2 को हम लोग लिख सकते हैं ना 1 का क्यूब या फिर 1 का स्क्वायर प्लस 1, तो क्या बन गया 2 बन गया। फिर 2 को क्या करो इस बार, पहले हमने स्क्वायर किया अब क्यूब कर लो, क्योंकि देखो बहुत बड़ा वैल्यू मिलते जा रहा है, छोटा छोटा वैल्यू नहीं मिल रहा, ऑप्शन में भी बहुत बड़ा वैल्यू है। तो हमको लग रहा है कि स्क्वायर क्यूब इस तरीके से बढ़ते जाते हैं। तो इस बार 2 का क्यूब करके 2 जोड़ दो तो 8 + 2 क्या मिल गया 10 कर दिया। इस बार 3 का ना क्यूब करने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि क्यूब करोगे तो क्या मिलेगा ये चीज बताओ। तो 27 मिलेगा, 27 में अगर हम 3 जोड़ भी देंगे तो 30 मिलेगा, वो काम नहीं चलेगा। तो इस बार ना पावर 4 कर दो और 3 जोड़ दो, तो 3 के पावर 4 कितना होता है 81 प्लस में 3 = 84। आ गया बात समझ में, पहले पावर बढ़ाते जाओ और इस साइड राइट साइड की वैल्यू को भी एक एक बढ़ाते जाओ। इस बार 4 का पावर 5 करो, उसमें 4 जोड़ दो, इसका वैल्यू मिलेगा 1024 और 1024 में अगर 4 जोड़ देंगे तो 1028 मिल जाएगा। बड़ा सिंपल सा लॉजिक था, लेकिन माइंड में एट द टाइम स्ट्राइक कर जाए तो ही सिंपल कह सकते हैं, अदरवाइज तो फिर करके छुड़ा देने ऐसे क्वेश्चन। 14 नंबर सिंपल सा क्वेश्चन है, धातु चांदी सोना, ठीक है, सोना चांदी क्या करेंगे, मेटल सिल्वर गोल्ड। पहली बात तो चाहे वो आपका सोना हो चाहे आपकी चांदी हो, वो दोनों के दोनों धातुएं हैं, मारोगे तो टन टन आवाज करेगा, कभी मार के देखना, ठीक है, करता है कि नहीं आपके सोना को पीटने पे, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बी। क्यों भैया, एक मेटल के अंदर सिल्वर अलग है और आपका गोल्ड अलग है, करेक्ट है ना, तो ऑप्शन नंबर बी सही है। 15 नंबर देखो, ए बी सी डी ई और एफ 6 मित्र एक लंबी बेंच पर बैठे हो, बहुत लंबा बेंच है, एक लंबा बेंच है, ठीक है, इसमें 6 लोग को बैठाना है। फिर क्या रहा है, ई और एफ मध्य में बैठे हुए, मतलब ई भैया और एफ भैया बीच में बैठे हुए हैं, जबकि ए और बी दोनों अंतिम छोरों पे। अब ये पता नहीं है ए को यहाँ बैठा है कि ए को इधर बैठा है, बी को इधर बैठा है कि बी को, मतलब अंतिम किनारे पे कोई भी किधर भी हो सकता है, रहने दो। फिर क्या रहना कि देखो ठीक है, सी जो है ए के ठीक बगल में बाईं ओर है, अगर ए को यहाँ बैठा है तो इसके लेफ्ट में तो कोई जगह है ही नहीं, तो सी बैठेगा नहीं। तो समझ में आ गया, सी जो है अब इस कॉर्नर पे बैठने के लायक नहीं है, ए जो है अब इसी कॉर्नर पे बैठने के लायक है, तभी इसके लेफ्ट में ना सी को बैठा पाएंगे हम लोग। ओके, जब इधर एक किनारे पे बैठ गया तो एक किनारा खाली किसका था, बी का, तो 5 लोग तो बैठ गए, बचा कौन, डी बचा। अब डी को कहाँ रखेंगे, अब ई और एफ को बीच में रखा है तो 2 लोग इस किनारे से हो गए, तो डी को यहाँ बैठा दो, तभी 2 लोग इस किनारे से, तभी तो ई और एफ बिल्कुल भी सेंटर में आने वाले हैं। हाँ जी, तो क्या रहा बता, बी के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है, तो बी के ठीक दाईं ओर बेचारा निकम्मा डी बैठा हुआ, D4 धीरज, ऑप्शन नंबर ए के अंदर है। ओके ना। 16 नंबर क्वेश्चन देखो, विनीत पश्चिम की ओर 16 किलोमीटर की यात्रा करता है, वेस्ट में 16 किलोमीटर की यात्रा करता है, फिर यहाँ से राइट मुड़ता है और 12 किलोमीटर की यात्रा करता है, फिर ना 2 बार मुड़ता है, 8 किलोमीटर और 12 किलोमीटर लेफ्ट में ही, मतलब लेफ्ट में 8 किलोमीटर फिर लेफ्ट में 12 किलोमीटर। अब फिर यहाँ से ना फिर लेता है दाईं ओर, मतलब राइट साइड मुड़ेगा। तो अब आप सोच रहे हो ना कि एक बार लेफ्ट भी इधर मुड़ा दिया और राइट इधर मुड़ा दिया, क्या पढ़ा रहा है मास्टर तू। देखो भाई मैं आपको एक चीज बताता हूँ, जब हम लोग नॉर्थ में जाते हैं तो लेफ्ट साइड हमारा इधर होता है, और जब साउथ में जाते हैं तो हमारा राइट साइड इधर होता है, इसलिए मैंने ऐसा किया। ठीक है, तो ये 10 किलोमीटर, ये बीच का डिस्टेंस, ऊपर वाला डिस्टेंस के बराबर 8 किलोमीटर और ये वाला 16 किलोमीटर, बाकी जोड़ लो 10 8 18 और 18 और 16 जोड़ लो, 34 किलोमीटर हो जाना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बहुत सही। 17 नंबर कह रहे हैं, एक पुरुष को उसके पति से मिलवाते हुए, देखो पुरुष के पति से नहीं मिलवाते हुए, आगे क्वेश्चन पढ़ो समझ में आएगा। एक पुरुष को उसके पति से मिलवाते हुए एक महिला ने कहा
मतलब एक महिला जो है ना अपने पति से ना, इसको पेन उठाने की जरूरत नहीं है, दिमाग में लगाओ। महिला अपने पति से मिलवाते हुए कह रही है एक आदमी के बारे में कि उसके भाई के पिता, मतलब कोई एक आदमी है, अब उसका भाई का जो पिता है ना वो मेरे दादा के इकलौते पुत्र है। मतलब सुनो, उसके दादा के इकलौते पुत्र, मतलब उस लड़की के पिता। अब पिता का पुत्र क्या लगेगा, ठीक है, क्योंकि लड़के का भी पिता उसके दादा के इकलौते पुत्र हो गए। तो लड़का लड़की मतलब क्या बोलते हैं, लड़की जो थी वो महिला जो थी उसके पिता के पुत्र क्या लगेंगे, उसके भाई लगेंगे। तो ये दोनों भाई बहन हो गए ना, बहनियां सही आंसर हो जाएगा। महिला का पुरुष से संबंध बहन हो जाएगा। पेन उठाने की जरूरत नहीं थी, इसको बस सेंस ऑफ सेंस का यूज कर लेते हैं, ह्यूमर की तो जरूरत नहीं थी यहाँ पे। यहाँ पे एक पूछ रहा है ना किस चीज से कंप्लीट किया जा सकता है, ए बी सी एंड डी, ठीक है भाई। देखो पहली बात तो ना हम लोग बी को यूज नहीं करेंगे, बिकॉज इनका लेफ्ट साइड का ऑलरेडी हमारे पास गिवन है, तो लेफ्ट साइड में खामखा चीजें बर्बाद नहीं करनी है। अब सी को नहीं यूज करेंगे बिकॉज इनके कॉर्नर से निकल रहे हैं, अप वाले कॉर्नर से अपने को डाउन वाले कॉर्नर में ले जाके चिपका देना है, ठीक है। अब एक चीज है, ये डी का सी नहीं अलग है, दो दो पहाड़ बना रखे, तो करेक्ट आंसर ए बनेगा ना इसका। अब ऐसा क्यों मैंने बोला ए बनेगा, रीजन ए बनने का रीजन ये ना, देखो ये जो सीन है यहाँ पे, यहाँ से ऐसे करके लाओगे, फिर ऐसे ले जाओगे, फिर जाओगे, तो ये जाके कंप्लीट हो जाएगा, बस यार ऐसा कुछ नहीं था। आगे देखते हैं, ये देखो 2 लाइन है, फिर इसके अंदर 4 लाइन है, 6 लाइन है, तो अगला क्या होगा, कहोगे सर कोई दिक्कत नहीं 8 लाइन होगा, तो 2 2 4 2 6 2 8 10, इसमें तो ए है, गलत है। सी में देखो 4 ही लाइन है तो वो होगा नहीं, और डी में 2 ही लाइन है, तो बचा कौन सा, बी। क्लियर है, चलो 20 नंबर क्या है ना कि पहले इसको ये करके दिखाऊं तो इसको क्या करके दिखाऊं, ठीक है। देखो पहली बात तो ये है ना कि इसको आप अपना ऐसे कर लो, मान लो कोई फिगर, मैं बता रहा हूँ अगर कोई चीज़ यहाँ पे है, ठीक है, उसको ना अपने को अगर यहाँ लाना है तो कितना डिग्री, 90 डिग्री हम रोटेट करा रहे हैं। तो अगर ऑलरेडी जो चीज़ें यहाँ पे हैं या फिर यहाँ पे है, उसको ना पहले आप ये देखो, ये वाला पार्ट में बता रहा हूँ यहाँ पे है, तो इसको अगर हम 90 डिग्री रोटेट कराएंगे क्लॉकवाइज, तो ये यहाँ पे आ जाएगा। तो ये फोटो ना पहले आप 90 डिग्री क्लॉकवाइज, 2 स्टेप में काम करना है, 90 डिग्री क्लॉकवाइज करोगे तो ये फोटो आपको कुछ इस तरीके से बनेंगे, ठीक है। और उसके बाद एक साइड मिरर कर दो, सेकेंड स्टेप में आप साइड मिरर कर दो, तब जाके ये भाई ऐसा बनना शुरू कर देगा, ठीक है। चलो, और एक चीज़ हमने जो गलती किया था, ये वाला बीच में जो था ना, ये इधर से था, ठीक है। तो वही काम करोगे इसमें, मैं पहले 90 डिग्री क्लॉकवाइज करोगे तो ये कहाँ जाएगा आपका, ये तो इधर उठ जाएगा, इधर आ जाएगा, ठीक है। मतलब कुछ इस तरीके का फोटो देगा। इसके बाद इसको साइड मिरर भी करना होगा, साइड मिरर करोगे तो ये वाला पार्ट इधर आ जाएगा, तो सी वाला फोटो देगा, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। तो दो चीज़ें करनी है, फर्स्ट में 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाना है, सेकंड क्या करना है, सेकंड स्टेप में साइड मिरर कर देना है। मिरर वगैरह सब पेड में भी और यूट्यूब पे दोनों जगह मैंने पढ़ा रखा है। इसमें देखो पहली बात, ये जो बीच का फोटो है और ये जो है, इनको ना पहले आप मेरे हिसाब से अगर चलो तो आप ना पहले आप एक बार वाटर मिरर कर दो, वाटर फर्स्ट स्टेप में जाओगे, तो अगर हम नीचे की साइड मिरर करेंगे तो ऊपर की चीज़ें नीचे आ जाती हैं। और सेकंड में देखो, फर्स्ट में आपको वाटर मिरर करना है और सेकंड में, आजा भाई दिख नहीं पा रहे हम लोग यहाँ पे, हाँ वाटर मिरर करना है और सेकंड में क्या करना है, साइड मिरर कर देना है, ठीक है। साइड मिरर और वाटर मिरर का समझ में आना चाहिए, सभी चीज़ें पढ़ाया हुआ है। वाटर मिरर होगा तो ऊपर की चीज़ें नीचे आ जाती हैं और साइड का मिरर राइट वाले या लेफ्ट चला जाता है। तो इस फोटो को अगर करेंगे तो ऊपर का तो ये नीचे आएगा और ये नीचे का ऊपर चला जाएगा, ठीक है। लेकिन जब लेफ्ट साइड मिरर करेंगे तो ये इधर से इधर आ जाएंगे, तो इधर से इधर किस में, ऑप्शन नंबर बी के अंदर ही है, ठीक है, लेफ्ट से राइट में आ जाएगा। आगे देखो 22 नंबर कह रहा है कि अगर इसको ऐसे कर दिया तो इसको कैसे कर देंगे। देखो पहली बात भाई, जो फोटो अंदर थी, ठीक है, उसको हमने बाहर निकाला, जो फोटो बाहर के साइड थी उसको हमने डार्क करके अंदर कर दिया, ठीक। उसी प्रकार जो त्रिभुज अंदर थी उसको बाहर करो, और जो ये स्क्वायर बाहर है उसको ले जाके अंदर पोता पोती कर दो, पोता पोती वो मतलब इनकी पुताई कर दो, बनेगा डी इसका सही आंसर। 23 नंबर को, ए और बी मिलके किसी काम को 4 दिन में करते हैं, ए अकेला इसको 6 दिन में करेगा,
तो बी बेचारा अकेले कितने दिन में करेगा, तो क्या पढ़ते हैं ए इंटू ए प्लस बी और ए माइनस ए प्लस में बी, ये पढ़े हो ना। तो ए की वैल्यू क्या है 6, ए बी की वैल्यू 4 है, ए माइनस बी करना है तो ए माइनस बी करना है, ए प्लस बी करना है तो 6 माइनस 4 कर दो। ये हो जाएगा 12 दिन के अंदर काम को पूरा एक वीक अकेले कंप्लीट कर लेगा। क्लियर है? चलो, या फिर इसको रेशियो से भी बना सकते थे, बट मेरे हिसाब से ना रेशियो वाला थोड़ा सा टाइम टेकन हो जाएगा, या फिर अभी समझ नहीं पाओगे, हो सकता है ये भी चीज़। ये क्वेश्चन कह रहा है आपसे, इसको सॉल्व करो सिंपल। 1107 डिवाइडेड बाई 9 मल्टीप्लाई 6 प्लस 2 3 6 माइनस 8 7 4। अब इसको मैं करके दिखाऊं, थोड़ी सी बेवकूफ़ी वाली काम लग रही है मेरे, बिकॉज छोटा सा क्या कहते हैं सिंप्लीफिकेशन है, तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ ऐसा ना कि आप ना मेरे सॉल्व करने से पहले बना लोगे। ठीक है, तो वीडियो को अभी रोको आप और इसको सॉल्व कर डालो। ठीक है, तो इसको सबसे पहले आप क्या करोगे, बोर्ड मास के रूल के अकॉर्डिंग ना आप डिवाइड मारोगे। कितने बार में कटेगा, 123 बार में। अब बोर्ड मास के रूल के अकॉर्डिंग कर दिया तो अपने को मल्टीप्लाई करना है, 6 18 6 12 13 6 7, ठीक है 638 हो जाएगा, प्लस 236 माइनस 874। अब आपको 738 में 236 जोड़ दोगे कितना हो जाएगा, 8 6 14 6 7 और ये हो जाएगा 974 माइनस 874, तो ये सिंपली 100 हो जाएगा, घट जाएगा। ठीक है, 100 आ रहा है कि नहीं देखो। तो बोर्ड मास के अकॉर्डिंग क्या करो, कुछ लोग यहाँ से डायरेक्टली काम करते हैं, पहले इसको घटा देंगे, जो वैल्यू आएगा इसमें जोड़ के मल्टीप्लाई करने लगेंगे, तो फिर खेला खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो खेला खत्म मत होने दो, खेला चलने दिया करो, एंजॉय करते रहा करो। देखो रीचा और सैली की आयु का एज क्रमशः ना 5:8 है। दोनों की एज में अगर 10 साल बाद आयु पूछ रहा, अगर ये 7:10 हो जाएगा, तो इनकी वर्तमान आयु बताओ। देखो फर्स्ट मेथड से अगर बनाएंगे तो इनको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते, जो मैंने रेशियो में पढ़ाया था। ठीक है, ये हो जाएगा 8 7 56 और ये 50। ये दोनों में क्या कॉमन 10 साल है, तो x की वैल्यू निकालते हैं ना अगर, तो ये क्या हो जाएगा 10 और सेकंड रेशियो का अंतर कितना होता है 3, और ये इसका रेशियो का डिफरेंस कितना है 6, ये 3 दूनी 6, ये 2 5 10, x की वैल्यू 5 हो गई। तो कह रहा सैली की आयु क्या थी 8x, तो 8 इंटू 5 करोगे तो 40 हो जाएगा। ये तो सेकेंड मेथड था। अब फर्स्ट मेथड था, सेकेंड मेथड देख लो। मान लेते हैं ना कि रीचा की आयु 5x है, सैली की 8x है, दोनों में 10 साल अगर जोड़ेंगे तो ये 7/10 हो जाएगा, तो ये 50x हो जाएगा, ये 100 बराबर 8 7 56x, ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो जाता है, तो 6x बराबर 30 हो जाएगा, तो x बराबर 5। तो पूछ रहा सैली की प्रेजेंट एज बताओ, तो सैली की प्रेजेंट एज क्या है, तो 8x है ना यहाँ पे, तो सैली बराबर 8 इंटू 5 40 साल। तो जो मेथड सही लगे, आप बोलोगे मेरे को तो ऑब्वियसली पता है, जो नए होंगे उनको ये मेथड नहीं पता होगा, जो या तो यूट्यूब से या फिर पेड बैच वाले होंगे, पढ़ा होगा आपने, तो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलो देखते हैं 26 नंबर। एक व्यापारी अपने माल पर क्रय से 10% अधिक अंकित करता है। ठीक है, 10% ज़्यादा करता है, यदि वह ग्राहक को 10% की डिस्काउंट दे दे तो उसको कितना लाभ या हानि होगा। तो पहली बात देखो, जब भी ये ज़्यादा है और ये मतलब कम है, तो R1 माइनस R2 माइनस R1 इंटू R2 बाई 100 कर दिया करो। ठीक है, ये सवाल मैंने पढ़ा रखा है। ये 0 0 कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 10 में 10 0 -1 बराबर -1। तो जब भी माइनस में वैल्यू आ रही है तो 1% लॉस समझ लो, प्लस होता है तो 1% प्रॉफिट हो जाता है। करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। अब देखो ए का 60% जो है ना वो बी के 3/4 के बराबर है, 0 0 कट गया, ये 3 दूनी 6 कट गया, ये 2 5 10। ठीक है, कट जा भाई, कट नहीं रहा, शायद कुछ प्रॉब्लम आ गया इसका। अरे डायरेक्टली डी आंसर आ गया क्या, ये कट गया। ठीक है, तो ए रेशियो बी क्या हो जाएगा, ये जो 5 था उधर जाके, और ये जो 4 उनका ऑलरेडी है, तो डी में भी 5:4 है। ये आंसर बाय मिस्टेक आपको दिख गया, मैं दिखाने के नियत में नहीं था। ए रेशियो बी की वैल्यू आपकी आ गई 5:4। ठीक है, आई होप ये चीज़ इजी था, मैं अगर ना भी करता तो आप कर लेते बहुत ही आसानी से इसको। ठीक है, चलो फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या कहते हैं, tan क्या कह रहा है, tan 28 डिग्री है और इंटू tan 62 डिग्री है।
तो देखो जब भी कहते हैं ना कि थीटा 1 इंटू थीटा 2 दे रखा हो वैल्यू कुछ, तो थीटा 1 प्लस थीटा 2 बराबर होता है 90 डिग्री। ठीक है, अगर ऐसा कुछ भी हुआ तो थीटा 1 इंटू थीटा 2 की वैल्यू 1 हो जाती है। अगर मान लो 28 प्लस में 62 बराबर अगर 90 है, तो फिर 10 28 इंटू 10 62 की वैल्यू ऑटोमेटिकली 1 हो जाएगी। ये कंसेप्ट है, थ्योरी है, जो भी है आपको याद रखना होगा। मैंने ट्राइगोनोमेट्री पढ़ा था, थीटा 1 tan के साथ और कॉट के साथ कभी ऐसा ना, इन दोनों को जोड़ने के बाद अगर 90 डिग्री आ जाए तो इनका मल्टीपल का वैल्यू 1 हो जाता है। ठीक है, 29 नंबर क्वेश्चन देखो, अगर क्या है 294 में मिनिमम कितना से गुना करे कि ये कंप्लीट वर्ग बन जाए, तो इनका एलसीएम निकालो या फिर गुणनखंड करो। आप एलसीएम मत निकालो, गुणनखंड करो। तो ऐसे सवाल का गुणनखंड करें तो क्या हो जाएगा 2। ठीक है, कितने बार में कटेगा 2 से 1 2 चौके 8 2 सत्ते 14। ठीक है, आप यहाँ से 7 से कटेगा, कटा लेते हैं, 7 सत्ते 49, सॉरी 7 दूनी 14, या फिर पहले ना 3 कटाते हैं, 7 से डायरेक्टली बड़ा हो जाएगा, 3 6 के 12 3 9 27। तो ये 7 से 7 बार में कट जाएगा। मतलब देखो 2 3 7 इंटू 7। अब एक चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान देना है। ठीक है, क्या ध्यान देना है, रुक जाओ पहले इसको लिख लेते हैं। 7 और 7 मिलके तो एक स्क्वायर बन जाएंगे, 7 का स्क्वायर। लेकिन इसमें 2 में एक और 2 मिलता है ना, तब ये 2 का स्क्वायर बनता। 3 में एक और 3 मिलता है ना, तब जाके ये 3 का स्क्वायर बनता। तो 2 एंड 3 की कमी है, मतलब 3 इंटू 2 की वैल्यू 6 हो जाएगी। इसमें 6 से मल्टीप्लाई कर दोगे ना, ये कंप्लीट स्क्वायर बन जाएगा। बात समझ में आ गया। लास्ट नंबर क्वेश्चन देखो, 4:5 जो है ना, इन मान लो दो संख्याएं, इनका रेशियो है 4:5 और इनका एलसीएम है 120। तो वो संख्या क्या है, मान लो पहली संख्या 4x है, दूसरा 5x है। ठीक है, तो इनका एलसीएम निकालेंगे तो क्या बनेगा, x से डिवाइड मारोगे तो 4 और 5 में, मतलब x इंटू 4 इंटू 5 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो उसकी वैल्यू 120 आएगी। तो x बराबर क्या हो जाएगा 6। तो फर्स्ट नंबर हो जाएगा 6 इंटू 4, सेकेंड नंबर हो जाएगा 5 इंटू 6। ठीक है, तो 24 और 30 वो दो संख्याएं हो गई। आई होप कहीं समझ में आ गया होगा। बाकी जाने से पहले याद दिला दूं, एडुकेट स्टडी ऐप को डाउनलोड करके पेड बैच ज्वाइन करो। देखो आप लाइफ में 612 रुपये लगेंगे आपको, इन्वेस्ट करो और मैं गारंटी देता हूँ अगले 8 महीने तक आप इसको पढ़ पाओगे। और पढ़ने के बाद, वैसे तो 8 महीने पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप 2-3 महीने भी पढ़ लोगे बढ़िया से, रेगुलरली 8 से 10 घंटे पढ़ोगे तो आपका सिलेक्शन फिक्स है। बशर्ते कि आपको पढ़ना होगा रेगुलर, ऐसा नहीं कि 2 दिन पढ़ के 4 दिन छुट्टी मारे, नहीं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो को लाइक करके शेयर कर दो और अभी डाउनलोड करो एडुकेट स्टडी ऐप को। बहुत जल्द नया टेस्ट सीरीज भी लॉन्च होने वाला है एयरफोर्स वाई ग्रुप का।